नई दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी नई किताब द सर्केडियन डॉक्टर का विमोचन करते हुए डॉक्टर विश्वस्वरूप चौधरी ने कहा कि सर्केडियन क्लॉक को ठीक करने से कई पुराने और लाइफस्टाइल संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। रीडर्स देखिए, आज जो हमने किताब लॉन्च किया दैट इज कॉल्ड द सर्केडियन डॉक्टर। सर्केडियन डॉक्टर का मतलब है कि आपके बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको थोड़ा भी ठीक करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जैसे ब्लड शुगर, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे मोटापा, जैसे जॉइंट पेन, ये ठीक हो सकता है। जिन लोगों को मेरी बात में भरोसा नहीं हो रहा तो अगले 1 मिनट जो बोलने जा रहा हूँ वो करके देखिए, बुक को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ये, do not eat anything before 8 a.m. and do not eat anything after 6 p.m. Eat within the bracket of 8 a.m. to 6 p.m. that is within this 10 hours. मैं कम खाने नहीं बोल रहा हूँ, आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। विदिन 15 डेज आपका वेट कम होने लगेगा अबाउट 5%। विदिन 21 डेज आपका बोन डिजीज यानी कि जॉइंट पेन वगैरह कम होने लगेगा जस्ट बाय मेकिंग वन चेंज। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक चेंज से अगर इतना सारे फायदे हो सकते हैं तो ये किताब पढ़ लेंगे तो कितना फायदा होगा। और वही नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक में कैंसर के इलाज के लिए आशा की किरण बनकर जो विदिका बत्रा कैंसर सर्वाइवर थी और अब वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ बन चुकी हैं। विदिका ने इस उपचार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कसम खाई है। विदिका ने हिम्स प्रीमियम अस्पताल गुरुग्राम में कई हजार लोगों को नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक भी किया है। चलिए आपको सुनाते हैं। उसके बाद फिर आपने हॉस्पिटल स्टार्ट किया। जी, सो 2015 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था एट अ वेरी अर्ली एज एंड आई वाज गेटिंग ट्रीटेड फ्रॉम अ वेरी रिनोन्ड हॉस्पिटल इन दिल्ली। और 4-4.5 साल मेरा कीमो हुआ उसी हॉस्पिटल में, क्योंकि जिस तरह का कैंसर मुझे था वो दुनिया में कहा जाता है सिर्फ 3 लोगों को है और हिंदुस्तान में तो किसी को था भी नहीं। आज तक मेरा केस बोर्ड रूम में है, मैक्स साकेत हॉस्पिटल उसका नाम है, वहाँ पर है। आई थॉट मॉडर्न साइंस इज़ द ओनली वे और मैं अपना इलाज वहाँ से कराती रही। और उसके बाद जब 2019 दिसंबर में मुझे बोल दिया गया कि अब कुछ हो नहीं सकता मैम, आपका कैंसर ट्रीटमेंट रूम में हार्ट अटैक हो सकता है या ट्यूमर ब्लास्ट हो सकता है। उसके बाद 2020 जनवरी में मैं नेचुरोपैथी में आई, मैं डॉक्टर बीआरसी से मिली और उसके बाद से दिस जर्नी बिगैन। आज कैसी हैं आप, कैसे फील करती हैं? अब आपके सामने हूँ, आज हॉस्पिटल चला रही हूँ और आई थिंक टचवुड यू सीन माई पेशेंट्स आर हियर और आई हैव पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई गेट पेशेंट्स फ्रॉम दुबई, अमेरिका, इंडिया से तो आ ही रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ ताकि लोग मेरी स्टोरी सुनकर मोटिवेट हो रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नेचुरल तरीके से हम ठीक हो सकते हैं। एक शॉर्ट टाइम में 15 से 19 और 19 के बाद फिर आपने हॉस्पिटल स्टार्ट किया। जी, तो हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स आप क्योंकि नेचुरोपैथी से आप जो है कितने टाइम में आप क्योर हुई और कौन सा हॉस्पिटल था? जी, मैं किसी हॉस्पिटल से क्योर नहीं हुई। जब मैं नेचुरोपैथी में आई तो हमारे हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के भी नहीं थे और अभी हॉस्पिटल्स बने हैं और हिम्स प्रीमियर तो अभी 1.25 साल ही हुआ है एग्जिस्टेंस में आए हुए और आई थिंक मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स वी हैव ऑलरेडी सीन। और हम हर तरीका का इलाज करते हैं, ये नहीं कि ये सिर्फ एक कैंसर हॉस्पिटल है, इट्स नॉट ओनली अ कैंसर हॉस्पिटल। हम अर्थराइटिस से लेकर डायबिटीज़, लाइक अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक डॉक्टर जो एलोपैथी के ही हैं और वो डायबिटीज़ के लिए मेरे पास आए थे, तो हम डायबिटीज़ 72 आवर्स में रिवर्स कर रहे हैं। और कैंसर, सीकेडी, डायलिसिस, लिवर सिरोसिस जो आजकल बहुत कॉमन है, अर्थराइटिस, हर छोटी सी बड़ी बीमारी, इवन स्किन सिरोसिस जो जिसकी कोई इलाज ही नहीं है, हमने उसको भी इलाज किया है। बिल्कुल। प्रीमियर हॉस्पिटल आपने स्टार्ट किया, क्या जी, मेरा विजन कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दिलवा पाऊँ लोगों को कि दिस इज़ द वे टू गेट ट्रीटेड। थोड़ा मॉडर्न साइंस से हटके हम अपने रूट्स में जाएं, वेदों में जाएं और अपने बॉडी को एक्चुअली उसकी इंटेलिजेंस और कैपेसिटी को फेथ में रखें। नेचुरोपैथी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, किस तरह से आप लोग इलाज करते हैं, थोड़ा दर्शक और जो लोग जी, जानना चाहेंगे उसके बारे में। जैसे अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं एक राजीव दीक्षित दिवस पे और हम सर्केडियन रिदम की बात कर रहे हैं, तो मोस्टली इट इज़ अबाउट द बॉडी क्लॉक एंड द सर्केडियन रिदम कि हमारी शरीर में ही एक क्लॉक है। जैसे कहा जाता है जानवर जंगल में जानवरों को तो हम कोई इलाज नहीं लेते, वो क्या करते हैं, हरे पत्ते खा रहे हैं। सो इट्स मेनली द डाइट, द बॉडी क्लॉक और हमें अपनी एक्चुअली दिनचर्या बदलनी है, प्लस ऑल्सो आयुर्वेदा, नॉट टू इग्नोर आयुर्वेदा बिकॉज हिम्स प्रीमियर इज़ एन इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल जो नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा दोनों है। हम एलोपैथी भी करते हैं पर वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि हमारे पास बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स भी आते हैं। पेशेंट के बारे में उषा जी बताइए, क्या कहना चाहेंगी? आपको कैंसर है? मेरे को कैंसर था, अब नहीं है, अब मैं ठीक हो गई इसी इलाज से। कितना वक्त आपने क्या किया है सर जो आपका कैंसर ठीक नहीं, पहले कौन सा हॉस्पिटल में दिखा रहे थे? आपको एम्स के बारे में कैसे पता लगा, कैसे पहले आप यहाँ तक पहुँचे? पहले मैं तो
हेलोपैथिक कराया था मैंने। मैक्स हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल में हेलोपैथिक कराया था पहले मैंने, उसमें कीमो लगवाई थी और कीमो भी मेरे बहुत ज़्यादा लगी थी। मैं बेड पे आ गई, उनको बुला लीजिए, उन्हीं के हस्बैंड है बेड पे लेट गई, मतलब मेरे को उठना बैठना मेरे बस की नहीं रहा। मेरे को, मैं मतलब ऐसी हो गई कि ख़त्म हो जाऊंगी। मेरे को विश्वास नहीं रहा कि मैं बच भी सकती हूँ। आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपको क्या बीमारी थी? मेरे को खाने के फूड पाइप में कैंसर था। फिर मैंने एलोपैथिक की इलाज करवाया, मेरी वहाँ पे कीमो हुई, रेडियोथेरेपी हुई। इसके बाद मेरे को सर्जरी बोल दी। सर्जरी मैंने नहीं कराई, तो हमारे को पता लगा कि हिम्स प्रीमियर गुड़गांव में है, वहाँ इलाज कराओ। तो हमने वहाँ इलाज कराया। अभी मेरे को 15-16 दिन हुए हैं, तो मेरी फूड पाइप भी हट गई है। मैं खाने भी लगा हूँ, बोलने भी लगा हूँ, पहले बोलता भी नहीं था। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगी दोनों को। जैसे इन्होंने भी पहले 10 साइकिल ऑफ कीमो कराया, इन्होंने 4 साइकिल ऑफ कीमो कराया और अबाउट 25 रेडिएशंस ली। और इनको एक्चुअली रेफ़र किया गया। हमारी एक और पेशेंट है रामरती जी, उनको भी आ जाना था पर वो किसी कारण नहीं आ पाए। उनको भी ब्रेस्ट कैंसर बताया गया था एंड वो भी 4 महीने से हमारा इलाज ले रही है एंड शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं डॉक्टर बना, एंड दैट वाज इन 1980, तभी से मैं पेशेंट भी बन गया था। एट अ वेरी यंग एज आई वाज डायग्नोज्ड हैविंग डायबिटीज़, और उसके 3 साल बाद मेरे को हाइपरटेंशन भी हो गया। तो दोनों की दवाई शुरू हो गई। फिर प्रैक्टिसिंग पेडिशियन, बच्चों को स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, उसमें फिर वो ये तो इसका हो गया। फिर बीपी की दवाई शुरू। आई वाज सीइंग वीडियोस एंड रीडिंग बुक्स ऑफ डॉक्टर BSR विष्णु चौधरी। तो फिर मेरे को, और आई वाज बिजी इन माय प्रैक्टिस, तो फिर मेरे को पता लगा कि हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल सेक्टर 42 इज जस्ट नियर बाय। तो वहाँ एक प्रोग्राम हुआ 72 आवर्स का। कहते हैं 72 आवर्स में ठीक करेंगे आपको। मेरे को भी लगा कि यस करेंगे, क्योंकि मैं इनकी बुक्स पढ़ रहा था और सब देख रहा था, और मैं हो भी गया। चाहूँगी बट दिस इज़ वेरी हार्ट रेंडरिंग। और ये मैं रोज़ आई डोंट नो न्यूमरस कॉल्स आते हैं, वीडियोस आते हैं मेरे पास फ़ोन पे, और पेशेंट्स यानी उनके अटेंडेंट्स आते हैं बड़े बड़े अस्पतालों से, बोलते हैं कि मैम हमने 32 लाख खर्च दिए, 15 लाख खर्च दिए, कीमो हो रही है, रेडिएशन हो रही है, पर कुछ हेल्प नहीं हो रहा। और आई वुड जस्ट लाइक टू से कि नेचुरोपैथी में अगर, और बहुत बहुत बड़ी ये दुख से कहना पड़ रहा है कि लोगों को एक्चुअली अभी भी ये लगता है कि मैम इतने पैसे भी हम क्यों खर्चें। वहाँ जाके आप अपना एक अंग भी दे देते हो, आप अपना हेमोग्लोबिन नीचे ले आते हो, आप इतने बीमार हो जाते हो, आप चलने फिरने लायक नहीं रहते, और यहाँ पर आके कुछ थोड़े से पैसों में इतने डाउट्स होते हैं। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, यू लुक एट इट। एलोपैथी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स वी ऑल नो। यहाँ पे खर्चा इतना ज़्यादा नहीं आता, बट ऑफ कोर्स आप एक बीमारी लेकर आते हैं, पर आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी बीमारी है वो रूट कॉज से ख़त्म हो जाती है। इस हिसाब से इस अवसर पे आप क्या कर रहे हैं? राजीव दीक्षित जी की जयंती पर हम लोगों ने बता दिया, भारत को भारतीयता के आधार पे आगे बढ़ाने की वो बात करते थे। उसी मिशन को मैं डॉक्टर BRC, हमारी पूरी टीम आगे बढ़ाने में लगी हुई है। हमारा एक ही मिशन है कि भारत के लोग खाने पीने को ठीक करके, लाइफस्टाइल को ठीक करके अपनी बीमारियों को ठीक करें, अपने सिस्टम को ठीक करें। उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम अगर पूरा भारत स्वस्थ कर दे तो हॉस्पिटलों में जितनी भीड़ है वो भीड़ लगभग 20% रह जाएगी। 80% बीमारियां तो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को ठीक करके रिवर्स की जा सकती हैं। और लाइफस्टाइल में ठीक क्या करना है, जैसे आप नाश्ता करते हो तो नाश्ते में आप जो भी खाते हो वो खाओ, उससे पहले आप अपना वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट की प्लेट खा लो। मतलब जितना आपका वजन है, अगर आप 70 किलो के तो 700 ग्राम फ्रूट पहले खा लो, फिर आप जो खा रहे हो वो खाओ। अब आपको लगेगा उतना खाया नहीं जाएगा, तो ऐसा 4-5 दिन होगा, लेकिन उसके बाद खाया जाएगा। लंच में आप वजन गुणा 5 ग्राम और डिनर में भी वजन गुणा 5 ग्राम पहले सलाद खा लो। होगा क्या, अगर आपको शुगर है तो 3 से 5 दिन 7 दिन में आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी, मीन्स आपको शुगर की गोली छोड़नी पड़ जाएगी। और अगर आपको BP है तो 15 से 20 दिन में आपकी गोली छूटनी शुरू हो जाएगी। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। करना क्या है, जो खा रहे हो खाओ। अभी हम क्या करते हैं, एक रोटी की बाइट खाते हैं, एक खीरा खाते हैं, एक रोटी की बाइट खाते हैं, फिर एक टमाटर खाते हैं, फिर एक रोटी की बाइट खाते हैं, फिर प्याज खाते हैं। ऐसे नहीं करना। जो सलाद खाना है, जो फ्रूट खाना है, पहले खाना है। तो एक काम हो गया, इसको हम DIP डाइट बोलते हैं। दूसरा,
आपने हफ्ते में एक उपवास शुरू करना है, मिनिमम एक उपवास हफ्ते में। उससे होगा क्या, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे खाली पेट रहो उपवास वाले दिन। उस दिन क्या करना है आपने, फ्रूट्स खा सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, सलाद खा सकते हो, फ्रूट मतलब लघु आहार वो ले सकते हो। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी बॉडी को जो 6 दिन खाओगे, एक दिन नहीं खाओगे तो रेस्ट मिलेगा। आप सुन रहे हो किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ये बीमारियां बड़ी इसीलिए रही हैं कि बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा। एक जो खाना है चबा चबा के खाना है, जल्दबाजी में कभी खाना नहीं खाना। मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, उस दिन खाना नहीं खाना। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, उस दिन जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो। खाने से क्या नाराजगी, खाना ही तो है। अच्छा तुम्हारी मर्जी का बना देती हूँ, अरे भैया नहीं, उस दिन खाना खाया हुआ हजम नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें हमने इन बुक्स के माध्यम से दुनिया को सिखाने की कोशिश की है कि पूरा भारत अपने आप ही स्वस्थ हो जाए।